गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिर से पाठ शुरू करने वाले हैं। एक कहानी है भी। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रुप छोड़ रहे हैं, जैसे खुशी ने छोड़ दिया है। अब पाठ के पढ़ने को आप बोरिंग ना समझें, क्योंकि पाठ समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में अच्छा लगेगा और कुछ समझ आएंगे। मैं सीधा सीधा यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर भेज दूं और पाठ की वीडियो जो एक एक घंटे की है वो भेजने मुझे उचित नहीं लग रही। आप हर वीडियो को लगातार देख, यदि आपके पास टाइम है तो सारे वीडियो को एक साथ देखकर भी आप पाठ को समझ सकते हैं, लेकिन रोज़ थोड़ा सा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरह थोड़ा सा आगे समझ सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि रोज़ लिखने का ही काम दिया जाए। आप पाठ को पढ़ें और समझें और किताबों को भी पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। आगे देखिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो और सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार अपने कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा जब वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपाया होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चलता रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि इस क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर। यह हकीकत थी। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, यह उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग बचाती फिर रही है वह। हमारे आपने घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भनकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से
वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे। इसे जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी विला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। कहने का अभिप्राय है कि लेखिका के छोटे छोटे प्रयासों से देश आज़ादी की ओर जा रहा था, जिससे उसके पिताजी को यह खबर नहीं थी कि उनकी बेटी स्वतंत्रता के संग्राम में कहीं बहुत अहम भूमिका निभा रही है और उसके पक्ष में खड़ी हैं उसकी कॉलेज की शीला अग्रवाल, जिन्हें कॉलेज से हटा दिया गया था। लेकिन उन्हें इस बातों का कोई असर नहीं था। स्वतंत्रता का वह संग्राम ऐसे ही चलता रहा और आखिर में 1947 में आज़ादी के साथ ही खत्म हुआ। धन्यवाद। आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। यदि आपको एक बार फिर सुनने की इच्छा है तो सारी वीडियो की क्लिपिंग लगातार देखिए, आपको पाठ समझ आ जाएगा। धन्यवाद।